हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज हम एक छोटा सा टॉपिक डिस्कस करेंगे। टॉपिक है हमारा रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन क्या होता है, कैसे रेस्पिरेशन की प्रोसेस होती है हमारी बॉडी के अंदर कंप्लीट, ये हम देखते हैं। रेस्पिरेशन 3-4 स्लाइड्स के माध्यम से हम इसको कवर अप करते हुए चलेंगे। सबसे पहले रेस्पिरेशन की डेफिनेशन देखेंगे, देन हम एनर्जी कैसे मिलती है, टाइप्स कौन कौन से हैं, एरोबिक रेस्पिरेशन एंड एरोबिक रेस्पिरेशन के बारे में जानेंगे, देन किस तरीके से एनर्जी एक्सट्रैक्ट की जाती है ये। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। द प्रोसेस बाय विच ए लिविंग बीइंग यूटिलाइजेज द फूड टू गेट एनर्जी, दिस इज कॉल्ड रेस्पिरेशन। एक ऐसी प्रोसेस जिसके अंदर कोई भी लिविंग बीइंग जो भोजन उसने खाया उसको यूटिलाइज करके उससे एनर्जी एक्सट्रैक्ट करता है, एनर्जी गेन करता है, उसी प्रोसेस को हम रेस्पिरेशन बोलते हैं। इज इट क्लियर टू यू? आगे बढ़ते हैं। रेस्पिरेशन जो प्रोसेस है वो एक ऑक्सीडेशन रिएक्शन प्रोसेस है। ठीक है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन होता है जिसके अंदर ऑक्सीडेशन होता है किसका, कार्बोहाइड्रेट का, और वो ऑक्सीडाइज होकर के एनर्जी प्रोड्यूस करता है। ठीक है, और ये प्रोसेस होगी कहाँ, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। माइटोकॉन्ड्रिया जो है मेन साइट होती है किसकी, रेस्पिरेशन की। क्वेश्चन बनता है ये, मेन साइट ऑफ रेस्पिरेशन कौन सी है, माइटोकॉन्ड्रिया। एंड जो एनर्जी रिलीज होगी वो किस फॉर्म में स्टोर की जाती है, वो होती है एटीपी के रूप में स्टोर। एटीपी क्या है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ठीक है, एटीपी जो स्टोर होगा वो माइटोकॉन्ड्रिया में स्टोर होगा, और फिर जैसे जैसे ज़रूरत पड़ती जाएगी उसके अकॉर्डिंग एनर्जी को एक्सट्रैक्ट करता रहेगा। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कौन कौन से स्टेप्स के अंदर रेस्पिरेशन होता है। 2 स्टेप्स में रेस्पिरेशन होता है, ग्लूकोज का पायरेट के रूप में टूट जाना और फिर पायरेट से पायरिक एसिड के रूप में टूट जाना। ठीक है, तो ये प्रोसेस कैसे काम करती है, जो ग्लूकोज जब टूटता है पायरेट के केस में, ग्लूकोज जब पायरेट में टूटता है, ये जो प्रोसेस होती है कहाँ होती है, साइटोप्लाज्म के अंदर। ठीक है, साइटोप्लाज्म में ये प्रोसेस हो रही होती है। ग्लूकोज मॉलिक्यूल जो होता है पायरिक एसिड में टूट जाता है, और बता दूं आपको कि ग्लूकोज मॉलिक्यूल जो होता है 6 कार्बन एटम से बनता है, जबकि पायरिक एसिड जो है उसके अंदर केवल हमारे 3 ही कार्बन एटम्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, देन पायरिक एसिड की बात कर लेते हैं। तो जब पायरिक एसिड का ब्रेकडाउन हो रहा होता है तो उस दौरान जो है ये प्रोसेस माइटोकॉन्ड्रिया में हो रही होती है। ग्लूकोज पायरेट में टूटा था तो साइटोप्लाज्म में हो रही थी प्रोसेस, और अभी जो है पायरिक एसिड जब टूट रहा है तो माइटोकॉन्ड्रिया में होगी ये प्रोसेस। ठीक है, देन जो मॉलिक्यूल्स हैं, जो भी मॉलिक्यूल्स बनेंगे वो डिपेंड करते हैं रेस्पिरेशन, कौन से टाइप का रेस्पिरेशन हो रहा है। जिस तरीके का रेस्पिरेशन होगा उसकी उस तरीके से अलग अलग रिजल्ट्स ये हमें देने वाला है। अलग एनर्जी का जो लेवल हमें मिलने वाला है, एनर्जी कम मिलेगी ज़्यादा मिलेगी, किस केस में कितनी मिलेगी, वो रेस्पिरेशन के ऊपर डिपेंड है कि रेस्पिरेशन एनारोबिक है या एरोबिक है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं, आगे बढ़ने से पहले, टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन। 2 तरह के टाइप्स होते हैं रेस्पिरेशन के। रेस्पिरेशन के 2 टाइप्स हैं, एरोबिक रेस्पिरेशन एंड एरोबिक रेस्पिरेशन। ठीक है, देखेंगे इनको कि एरोबिक रेस्पिरेशन क्या होता है। The type of respiration in which presence of oxygen take place and या फिर हम ये कह सकते हैं कि the respiration which take place in the presence of oxygen, this is called aerobic respiration। ठीक है, और इसमें क्या होता है, पायरेट जो है पायरिक एसिड जो है वो कन्वर्ट हो जाता है कार्बन डाइऑक्साइड में, एनर्जी जो है बनती है, साथ में वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकलता है लास्ट में। ठीक है, और यदि हम बात करें एनारोबिक रेस्पिरेशन की, तो एनारोबिक रेस्पिरेशन क्या है, द टाइप ऑफ रेस्पिरेशन इन विच एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन टेक प्लेस, या फिर हम कहें द रेस्पिरेशन दैट टेक प्लेस इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, दिस इज कॉल्ड एनारोबिक रेस्पिरेशन। ओके, तो इसमें क्या होता है कि पायरिक एसिड जो था वो कन्वर्ट होता है इथाइल एल्कोहल और लैक्टिक एसिड दोनों रूपों में, या तो बनाएगा इथाइल एल्कोहल या फिर लैक्टिक एसिड, दोनों में से एक ही बनेगा। अब वो डिपेंड कैसे करता है कि जो वहाँ पे हमारे ऑक्सीजन का लेवल जो है वो क्या है, बिल्कुल ही नहीं है या थोड़ा कम है। कम के केस में अलग रिजल्ट मिलेगा एनर्जी का हमें। ठीक है, और बिल्कुल ही नहीं है तो एनर्जी का लेवल अलग रहेगा। तो इथाइल एल्कोहल जो है वो यूजुअली फॉर्म्ड होती है एनारोबिक रेस्पिरेशन में, माइक्रोब्स के केस में, जैसे यीस्ट हो गया या कोई भी बैक्टीरिया है हमारा, लाइक। ठीक है, तो लैक्टिक एसिड जो है
वो माइक्रोब्स के अंदर बनता है। और इसके अलावा ये मसल्स की सेल्स में भी लैक्टिक एसिड बनता है, ठीक है। तो अब देख लेते हैं एक बार किस तरीके से ये काम करता है। हमने जो भोजन खाया है उसमें जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं वो सिंपलर पार्टिकल्स में टूट करके हमें एनर्जी देते हैं, तो वो ग्लूकोज के रूप में सिंपलेस्ट फॉर्म जो है ग्लूकोज बनती है, जो कि 6 कार्बन आइटम से मिलकर के बनी हुई होती है, ठीक है। देन इन साइटोप्लाज्म के अंदर क्या प्रोसेस हो रही होती है वो देखते हैं हम। जो ग्लूकोज है वो टूट जाता है किसमें, पायरुवेट में। किसमें टूटा, पायरुवेट में, ठीक है। देन जो पायरुवेट है वो फर्दर एनर्जी देने के लिए किस किस रूप में टूटेगा, तो वहाँ पे जो लेवल्स हैं 3 रहेंगे अलग से। या तो ऑक्सीजन बिल्कुल ही ना रहे तो एनर्जी हमें कितनी मिलेगी और क्या प्रोडक्ट मिलने वाला है वो चीज़ अलग है। ऑक्सीजन थोड़ी कम मिल रही है तो अलग प्रोडक्ट मिल रहा है, और ऑक्सीजन काफ़ी भरमार में है, एरोबिक रेस्पिरेशन जिसको बोलते हैं, तो उसमें अलग प्रोडक्ट हमें मिलने वाला है, ठीक है। तो देख लेते हैं प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जो पायरुवेट टूटता है वो किस में टूटता है, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी। ये हमारे अंदर जो प्रोसेस होती है जिसमें हम एनर्जी गेन करते हैं, तो यही प्रोसेस है। कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाते हैं, वाटर मॉलिक्यूल, ठीक है। अब बात करते हैं लैक ऑफ ऑक्सीजन। जब पायरुवेट किस में टूटेगा, जब ऑक्सीजन की कमी आ जाए, मसल्स की सेल्स में ऑक्सीजन कम हो, तो उस केस में लैक्टिक एसिड बना देगा। क्या बना देगा, लैक्टिक एसिड। और देन सर्टेन अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिलीज्ड, ओके। अब यदि ऑक्सीजन बिल्कुल ही नहीं है तो उस केस में क्या होगा, जैसे यीस्ट वगैरह होती है, फर्मेंटेशन की प्रोसेस होती है जहाँ पे बिल्कुल ही ऑक्सीजन नहीं होते, शराब वगैरह बनाई जाती है ना। फर्मेंटेशन एक ऐसी प्रोसेस जिसके अंदर अंगूर से शराब बनाई जाती है, बिल्कुल ही ऑक्सीजन ना हो, उसको ढक करके काफ़ी, ये अलग प्रोसेस है, फर्मेंटेशन बोलते हैं इसको, ठीक है। तो देखते हैं एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की एब्सेंस में जो है इथेनॉल बताया था मैंने, अल्कोहल बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड और साथ में एनर्जी रिलीज होगी, ठीक है। तो ये जो प्रोसेस है ये हमारी कंप्लीट रेस्पिरेशन की है। इसके अलावा इसमें एक क्वेश्चन और आ जाता है अलग से कि कई बार जब हम हैवी एक्सरसाइज कर लेते हैं या फिर दौड़ रहे होते हैं तो उस केस में हमें सांस चढ़ जाते हैं और एकदम से मसल्स में पेन होने लग जाता है। तो ये मसल्स में पेन होने का क्या रीज़न है, इसके पीछे भी यही रीज़न है कि जो देखो मैंने आपको बताया, अभी अभी बताया कि लैक ऑफ ऑक्सीजन। जब हम दौड़ रहे होते हैं, काफ़ी टाइम दौड़ने के जो एनर्जी होती है हमारी कंज्यूम हो रही होती है दौड़ते समय, तो अब जब एनर्जी का लेवल डाउन आ जाता है तो उस केस में ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट हमें ज़्यादा होती है ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी हमें गेन करा पाए। लेकिन यहाँ पे ऑक्सीजन की कमी आ गई है तो हम ज़ोर ज़ोर से सांस लेते हैं, लंबे लंबे सांस, ताकि हमारी ऑक्सीजन की पूर्ति हो पाए, ठीक है। लेकिन जब ऑक्सीजन की कमी आ जाती है और ऑक्सीजन की सप्लाई पूरी नहीं मिल पाती है तो मसल्स के अंदर लैक्टिक एसिड बनना स्टार्ट हो जाता है और इसकी वजह से हमारे मसल्स में पेन होने लग जाता है, ठीक है। तो इसके लिए हमें कुछ टाइम रिलैक्स करना पड़ेगा। रिलैक्स होने के बाद कुछ टाइम के बाद सप्लाई ऑक्सीजन की कंप्लीट जाएगी तो ऑटोमेटिकली आपका जो पेन है वो कम हो जाएगा, ठीक है। तो ये कंप्लीट रेस्पिरेशन की प्रोसेस थी। नेक्स्ट वीडियो मैं लेके आने वाली हूँ पूरे रेस्पिरेटरी सिस्टम के ऊपर, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम कैसे काम करता है, ठीक है। वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाती, लंबा नहीं लेके जाना है मुझे। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ेंगे हम। और अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर ही दीजिए। ये मेरे को कहने की रोज़ ज़रूरत ना पड़े, प्लीज़। थैंक्स, बाय बाय।